चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चंस करेंगे। जो भी अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सिंपल सा ये तो कि 120 से जो डिवाइड नहीं हो रहा वो एचसीएफ होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा ये भी एचसीएफ हो सकता है, ये भी एचसीएफ हो सकता है, ये भी एचसीएफ हो सकता है, लेकिन कौन सा नहीं हो सकता? कैन नॉट बी 16, जो 16 120 से डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, बस इतना सा करना था। नेक्स्ट, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू सक्सेसिव डिस्काउंट 15%, 10%। इन दोनों का प्लस किया, कितना हुआ 25, माइनस इन दोनों का इंटू करके डिवाइड बाय 100। ठीक है, वैल्यू है हमारे पास 1.5, 1.5 माइनस करेंगे तो 23.5। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस ऑफ सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल इज रेट 2450 एंड 1960 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? देखो मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है कि उस प्रोडक्ट पर लिखा कितना है, लिखा इतना है और बेचा इतना है। तो डिस्काउंट कितने का मिला इसको? डिस्काउंट मिला इसको 1960, 2000, 40, 40, 490, 490 का डिस्काउंट मिला किस पर? 2450 पर। 100 हुआ हमारे पास ये। ठीक है, वैल्यू है हमारे पास 20%। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 47 एंड देयर सम इज 188। यानी इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस जो y है वो 188 है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए और टू नंबर्स का। तो नंबर चाहिए, एचसीएफ जो है वो 47 है, यानी एचसीएफ की वैल्यू है हमारे पास 47। ठीक है, और क्या होता है? ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू LCM। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक तो 47x प्लस 47y इज इक्वल टू 188 करके x प्लस वाई कॉमन लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरीका और है। क्या तरीका है कि अगर एच सी एफ 47 है तो उसका जो दूसरा नंबर है वो 47 के इंटू में जाएगा। क्या मतलब कि पहला नंबर 47A होगा, 47 है, तो दूसरा नंबर भी 47B होगा, 47 का इंटू होगा। तो देखो, अगर ये 47 नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, इसमें से और इसमें से। लेकिन ये देखो, अगर पहला 47 है, दूसरा 47 का इंटू में होना चाहिए, यानी 47 के बाद 94 ऐसे। ठीक है, तो ये है 7 या 21, 47 तिया 141, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बस ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 51 47 की टेबल में नहीं आता। बस इतना सा देखना था और आंसर मिल गया। दूसरा जो प्रॉपर तरीका है एक्स और वाई मान के करना है, तो ये रहा तरीका वो। ठीक है, नेक्स्ट, मोहन एंड रोहन undertook a work for at 3300. Mohan alone can do that work in 10 days and Rohan alone can do the same work in 12 days. If they work together, then what will be the difference in the amount of they receive? ठीक है, मोहन जो है वो 1/10 दिन में करता है और रोहन जो है 1/12 दिन में करता है। टोटल कितना हो गया हमारे पास? 60, 6, 5, 6, 5, 11, यानी 60/11। ठीक है, तो अब एक की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। पहले क्या है? 1/10, तो इंटू 1/10 करेंगे। 1/10 कर दिया तो वैल्यू आई 6/11। ठीक है, ठीक है, दूसरे वाले को 1/12 करेंगे तो 12 पंजे 60, दूसरे की वैल्यू आई 5/11। बस इसको इंटू 3300, इसको इंटू 3300 और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। ये वैल्यू है 330 माइनस 1, यानी 1/11 गिराती है 300 रुपये। नेक्स्ट, income of L is 30% more than the income of M and income of M is 20% more than the income of N. ठीक है, the income of N approximately how much percentage less than the income of L.
अब देखो इसमें सब कुछ परसेंटेज में गिवन है, तो हम परसेंटेज में लेके चलते हैं। हमारा जो मेन बिंदु रहता है हमेशा वो रहता है 100। तो जो इनकम ऑफ एल है वो इस 30% मोर देन इनकम ऑफ एम। इन एम की अगर मैं 100 मान लूँ, इनकम ऑफ एल की मैं 130 मान लेता हूँ। यहाँ पर तो इन दोनों का खत्म हो गया, लेकिन आगे चलो। इनकम ऑफ एम जो है, इनकम ऑफ एम क्या है, ये एम है और ये एल है, ठीक है। अब जो इनकम ऑफ एम है, एम इज 20% मोर देन इनकम ऑफ एन। एन की जो इनकम है यानी ये जो 100 है वो 120% है। तो 100% क्या होगा हमारे पास, तिरासी पॉइंट समथिंग, ठीक है, 83.3333, ठीक है। क्या किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू। द इनकम ऑफ एन इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन इनकम ऑफ एल। 130 से ही कम कितना है, यानी 130 से ही कितना परसेंट कम, कितने परसेंट कम चला गया ये चला गया 16, मान लेते हैं इसको 16 और ये 30, यानी 46 पॉइंट समथिंग समथिंग चला गया, 46 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इंटू 100 कर देते हैं, तो वैल्यू आई हमारे पास, जीरो से जीरो गया, जीरो, तेरह तेरह, 39, 3, 7 और 6। मैंने लगभग लगभग बताया 36%, क्योंकि इसने अप्रोक्सीमेट ही कहा है। नेक्स्ट, अ सम बिकम्स रेट 1320 इन 2 years एंड रेट 1380 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, 1 साल का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट पता करो कितना है, 1320 और 1380 कितना, 60 इंटरेस्ट 1 साल का। 1 साल का 60, 2 साल का 120, 120 माइनस करेंगे, इसमें से कितना बचा हमारे पास, एक 1200 रुपये, 1200 रुपये, ठीक है। अब 1200 रुपये इंटरेस्ट बना, वो प्रिंसिपल, ठीक है। कितने साल में, 1 साल में, रेट हम पता नहीं है, अपॉन 100, तो डी जीरो जीरो से इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, 60, ठीक है, 12×5 = 60। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 750, सोल्व करते हैं इसको। 5×3 = 15, 5×4 = 20। नेक्स्ट, a man covers half part of a certain distance at rate 45 km per hour. He covers 40% of remaining distance at the speed of 8 km per hour and cover rest of distance at the same speed of 24 km per hour. What is the average speed for the entire journey? हाफ तो चला गया, यानी इसका मतलब देखो, हम मान लेते हैं उसको 100 डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर उसको पार करना है, ठीक है। 100 किलोमीटर में से उसने हाफ किया 45 km/h से, यानी 100 यहाँ पर मान लेते हैं, 45, 50/45, ये टाइम निकल गया पहले पार्ट का, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। ही कवर्स 40% रिमेनिंग, अब कितना बचा, 50%। 50 में से 40% निकालते हैं, तो यानी 20 प्लस जो 20 है वो करता है वो कितने स्पीड से, 8 km/h से, प्लस कवर्स रेस्ट ऑफ डिस्टेंस, कितने बचा, 50 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, 50, 60, 70, 30 जो है वो करता है 24 km/h। अब एवरेज स्पीड निकालनी है इसकी, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालते हैं। हम्म, और ये 4×9 = 36, पन्नम 45, ठीक है। 100 ऊपर गया इंटू 36 चला गया, इस नीचे को काट दो, टोटल गया हमारे पास ये 9×9 = 18, 175, 100 × 36, ठीक है। यानी 4×6 = 24, 12, 13, 14। नेक्स्ट,
The average of 25 number is 150. One more number is added. The new average becomes 160. What is the new number? देखो एवरेज जो है वो 25 नंबर्स की 125 है, 25 इंटू 150, ठीक है। वन मोर नंबर इज एडेड, एक और नंबर इसमें ऐड किया जो कि x मान लेते हैं, ठीक है। और अब जो एवरेज बनी 26 नंबर हो गए, और जो एवरेज बनी वो बनी न्यू एवरेज बिकम्स 160, 160 हो गई। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज द न्यू नंबर? तो यहाँ पर ये गया इंटू 26 में चला गया, ठीक है। वहाँ पर ही इधर जाएगा तो x की वैल्यू आई हमारे पास 160 इंटू 26 माइनस 25 इंटू 150, ठीक है। इसको मैं अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो क्या ले सकता हूँ मैं इसमें से कॉमन? 10, देखो इसको मैं लिख दूंगा 160 इंटू 26 प्लस 125 प्लस 160। कैसा किया मैंने? देखो इस 26 को मैं लिख सकता हूँ 25 प्लस 1, और 160 एज इट इज रहेगा। इसको इंटू कर दिया, ये आ गया, इससे इसको इंटू कर दिया, ये आ गया। माइनस में 25 इंटू 150 है ही, ठीक है। अब 25 को मैं लूंगा 160 माइनस 150 10, यानी 250 प्लस 160 कितना हुआ? 410। नेक्स्ट, a principal is lent at a certain rate of compound interest. The amount at the end of 1 year is rate 1150 and at the end of 2 years is rate 1322.5. What is the principal? देखो द अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज 115 पी पर एक साल में, यानी 1 प्लस आर अपॉन 100, सिर्फ इस पे 1 पे नहीं सिर्फ आर पे है, इज इक्वल टू 1150, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई यहाँ पर। अब ये एक साल का मतलब तो यही होता है कि सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल सी बात ये है कि सिंपल इंटरेस्ट है 1150 सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। 2 साल में, 2 साल की बात होगी जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो 2 साल में 1322.5 है। तो इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास? इनका डिफरेंस हुआ 172.5। जो 172.5 है वो 1150 है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी। इससे क्या निकलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 1 साल का और 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, उनका जो डिफरेंस होता है वो इस 1 साल के बराबर होता है, जो 1 साल का इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट। इसकी वैल्यू है हमारे पास, जी 0 हट जाएगा, 1 0 लग जाएगा और 1 0 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। 0 से 0 लग जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 1, और इसी से 5 चला जाएगा, सिंपल आर की वैल्यू आ जाएगी 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लगेगा, देख लो, रख के देख लो। पी इज इक्वल टू 1511500 और 00 यहाँ पर, और डिवाइड बाय 115 सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, एलसीएम निकालना है 18 24 36 का। तो 18 दूनी 36 और 24 नहीं, तो ये 24 दूनी 48 हो गया, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 72। सही बात है। नेक्स्ट, A1 is 19 times more than A2, then A2 is what percent less than A1? जो A1 है वो 19 टाइम्स है A2 के, ठीक है। तो A2 है जो है वो कितने कम है A1 से, परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि अगर A2 100 है तो A1 कितना हो गया? 1900। सही बात है। तो कितना कम है? 1900 पर 1800 कम हो गया। तो कितना परसेंट कम हो गया? ये चला जाएगा लगभग 94 पॉइंट के लगभग सही बात है। नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5/8 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के 5/8 है, यानी सेलिंग प्राइस को हम मान लेते हैं कि वो अगर 80 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ हमारे पास? 50, ठीक है। तो 50 पर कितना का फ़ायदा हो गया हमारे पास? 30 का, ठीक है, 60%। नेक्स्ट, C alone can complete a work in 50 days and D alone can complete the same work in half of the time taken by C.
इन हाउ मच डेज विल बोथ टुगेदर कंप्लीट 3/10 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क। सी अलोन कैन कंप्लीट इन 50 डेज, ठीक है। डी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ, यानी 25 दिन में, ठीक है। इन दोनों का लिया एलसीएम, कितना आया हमारे पास 50, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, ठीक है। एफिशिएंसी हुई इसको 1:2, ठीक है। इन हाउ मेनी टाइम्स विल बोथ टुगेदर कंप्लीट 3/10, यानी 5 या 15, 15 वर्क, जो 15 कुर्सी बनानी है, अभी 50 कुर्सी बनानी थी, अब 15 कुर्सी बनानी है, दोनों मिलकर कितने दिन बना लेंगे, 3, 3 5 15। नेक्स्ट, a merchant marks the price of an article 40% above the cost price, he gives some discount on it and earns a profit of 10%। डिस्काउंट परसेंटेज बता दो। 100 पर उसने 140 किया और डिस्काउंट देने के बाद 10% प्रॉफिट बनाया, यानी 110 बनाया, ठीक है। तो 140 पर उसने दिया 30 का डिस्काउंट, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला उसको, ये जो 14×28, तो 21 पॉइंट समथिंग का। नेक्स्ट, height of a cone is 24 centimeter, radius of its base is 10.5 centimeter। what is the volume of the cone? cone का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 24, वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 8 8 16, 176 इंटू करना है हमें 105 को 15 से, है ना, और दो पॉइंट लगाएंगे तो लगेगा लगभग 15.75, 15.75, ठीक है। इसको इंटू करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 72772। नेक्स्ट, 7400 is divided by among A, B, C in the ratio 9:12:16 respectively। what is the share of B? 7400 कितना है, 12 और 9 21, 21 और 16 हमारे पास हो गया 37, तो यानी 37 7400 डिवाइड बाय 37 इंटू 12। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 28 ऑब्जर्वेशन इज 53, एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 ऑब्जर्वेशन इज 54, एवरेज ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 52.5, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11th ऑब्जर्वेशन, देखो एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन कितनी है 54, टोटल कितनी है ये, ठीक है। तो पहली 11 इंटू 54, ठीक है, 18 और 11, यानी एक इसमें कॉमन है, तो अगर मैं इसको और इसको 18 इंटू 52.5 ये करूं, ठीक है, और इसको इनमें से माइनस कर दूं तो कितना बचेगा हमारे पास, एक तो कॉमन है हमारे पास, एक चीज़ कॉमन है इसमें, या फिर इन दोनों को प्लस कर देते हैं, और टोटल कितना हुआ हमारे पास 28 इंटू 53। तो अब इसको देख लेते हैं कितना आया हमारे पास, ये हो गया 1484, ठीक है, इज इक्वल टू 44, 4 55 और 4 59 प्लस ये वैल्यू आई हमारे पास 18×5 = 0, ठीक है, 9 36 945 प्लस वैल्यू बची हमारे पास 55। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 3:5, इफ देयर प्रोडक्ट इज 3375 देन व्हाट इज द सम ऑफ बोथ द नंबर्स। इन दोनों प्रोडक्ट यानी 3x प्लस इंटू 5x इज इक्वल टू 3375, ठीक है। 5 6 5 या 15, 15x² इज इक्वल टू 15 डिवाइड करेंगे तो 15 तो दूनी 30, और वैल्यू बचे हमारे पास 3, फिर 15 दूनी 30 और 15 5 75, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 15, ठीक है। कौन सा नंबर चाहिए, देन सम, 15 × 45, 15 5 75, 80 90। थैंक यू।